गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मैं बहुत दिनों बाद अब लॉन्ग व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि यार पता नहीं, मैं काफी दिन से ना समझ नहीं पा रही थी मैं क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ। और सेकंड चीज, लाइफ में इतनी सारी चीजें होती ना, कभी मैं बीमार पड़ रही थी, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था, तो इस सब के चक्कर में ना ये सब रह ही जा रहा था। बट अब मैं रेगुलर रहूंगी और मैं सारे व्लॉग प्रॉपर डालूंगी, डेली डालूंगी। हफ्ते में 4-5 तो नहीं, पर कम से कम एक तो डालूंगी ही डालूंगी। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मेरा आज का वीडियो बनाने का एक ही ये है कि मतलब मेरे को ना, मतलब मैं चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे कहीं भी हो, मैं अगर फोटो पोस्ट करूँ या वीडियो डालूं तो मुझे सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं कि आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके बाल बहुत सुंदर है, काफी शाइनी है, काफी लॉन्ग है, काफी घने हैं, है ना। तो ऐसी चीजें मुझे बहुत सुनने में आती थी। तो लोगों ने मुझसे पूछा भी कि आप क्या लगाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर एक वीडियो ही बना दूं, जिससे कि आपको भी कुछ हेल्प मिल सके, नहीं भी तो थोड़ी तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो फिर मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगी कि किस तरीके से बाल झड़ना स्टार्ट होते हैं और किस तरीके से आप उनको वापस ग्रो कर सकते हो या फिर रोक सकते हो। ठीक है, इन सब चीजों में बात करूंगी क्योंकि ये सब चीजें मैंने भी झेली है, बहुत ज्यादा झेली है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला रीजन बाल झड़ने का, जो लड़कियां आजकल कलर कराने लग गई हैं कि ये कलर, वो कलर, ऐसा कलर, वैसा कलर। भाई कोई भी कलर मत करवाओ भाई, वो बाल है। इतना गंदे डैमेज होंगे ना। मेरी खुद की इतनी सारी दोस्त है ना, आज वो इतना पछताती हैं ये चीज़ देख के कि उनके बाल झाड़ू जैसे हो गए, प्लस इतने ज़्यादा झड़ने लगे हैं और इस साइड साइड से वो गंजी भी होने लग गई हैं। मतलब कलर जैसी चीज़ तो करवाओ ही मत, चाहे वो फैशन के लिए करवा रहे हो, चाहे आपके नेचुरली वाइट हैं। अगर आपके वाइट है तो उसका डॉक्टरी इलाज है, आप डॉक्टर ढूंढो कोई अच्छा सा, वो आपके बालों को बहुत अच्छे से ठीक करके देंगे, ना कि आप उसको छुपाने के लिए कलर करो। कलर बहुत गंदा रीज़न होता है। मतलब फैशन के लिए तो बिल्कुल मत करो भाई। जो नेचुरल है हेयर है उन्हें नेचुरल ही रहने दो। क्या फ़ायदा है ऐसे फैशन का जो बाद में आपको गंजा कर दे। इसलिए कलर तो पहली चीज़ कभी मत। और सेकंड चीज़ क्या है, जो ये आजकल लड़कियां स्मूथनिंग, ये कैरेटिन, ये सब जो भी ये सब करवाती हैं, मतलब सैलून में जाके, और ये हेयर ड्रायर जो मारती हैं कि लेट हो रहा है, हमें बाल सुखाने हैं, ये है वो है। भाई कुछ मत करो यार। आप जितना अपने बालों को नेचुरल रखोगे ना उतना ज़्यादा सही है। अगर आपके बाल कर्ली हैं तो कर्ली रहने दो यार, बेकार आप गंजे हो जाओगे इन सबको यूज़ करके। तो इससे अच्छा आप ये सब मत करो। सिंपल आप बालों को जैसे हैं वैसे ही रखो, कोई भी चीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये जितने भी आपको एड्स दिखते हैं, जितनी भी आपको इतनी चीज़ें सारी दिखती हैं ना, वो सब फेक होती हैं। और अगर आप उन चीज़ों को अप्लाई भी करते हो तो बाल ख़राब ही होते हैं। एंड में वो 4 दिन ही अच्छे लगेंगे, उसके बाद आपके बाल गंदे हो जाएंगे एकदम। थर्ड रीज़न ये है कि जब आप सोते हो तो बालों को खोल के कभी मत सो। बालों को जितना आप खोल के सोओगे वो उतना ज़्यादा टूटेंगे, क्योंकि आप इधर पलटोगे तो वो इधर से खिंचाव होंगे, इधर पलटोगे तो इधर से खिंचाव होंगे, और बाल सुबह आपको टूटे हुए ही मिलेंगे। इसलिए आप हमेशा चोटी करके सोया करो, या तो पतली पतली ढीली ढीली चोटी करो, गूंदो उसको और तब सो। और ये भी नहीं करना कि जूड़ा बना लिया इतना टाइट से, जूड़ा कभी मत बनाना। जूड़े में भी खिंचाव आता है बालों में, तो बाल टूटते ही टूटते हैं। तो आप ये सब चीज़ें मत करना। सिंपल एक पतली सी एक चोटी बना लो, या हल्का सा रिबन लगा लो, हल्का सा कोई रबड़ लगा लो। देखो फोर्थ रीज़न तो ये है कि अगर आप बाल धो के आओ तो आप उसमें कभी भी कंघी मत करो। आप आते क्या करते हैं लोग, कुछ लोग करते हैं क्या करते हैं कि नहा के आए, बाल धोए, फटाफट कंघी करने लगे, कंघी करने, तो इतने सारे बाल झड़ते हैं। वो चीज़ आपने भी देखी होगी। तो आप ये चीज़ कभी मत करा करो। आप इसकी जगह आप ये कर सकते हो कि आप एक सूती टॉवल से, सूती कपड़े से बालों को हल्के हाथों से उसके उसके पानी को सोख लो, फिर उसके बाद उनको खुला छोड़ दो। क्योंकि ये होगा, जब वो सूख जाए तो आप आराम से कंघी करो, तब बाल भी नहीं टूटेंगे, ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी। तो यही चीज आप ध्यान में रखना। मेरे बाल खुल गए। अब फिफ्थ रीजन कुछ ऐसा है ना, क्योंकि देखो इसमें हमारा बस नहीं है, क्योंकि पता है क्या होता है, कुछ लड़कियां बेचारी बीमार पड़ जाती हैं, जैसे कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। बीमार पड़ जाती हैं तो बहुत सारी चीजें होती है, उन वजह से लड़कियों के बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, वो चीज तो बहुत ही बेकार होती है। मतलब उसमें हमने कुछ करा नहीं, धरा नहीं, बेकार में हमारे बाल झड़ रहे हैं, बिल्कुल बेफालतू के रीजन में। तो हमने बात कर ली कि बाल क्यों झड़ते हैं और कैसे झड़ते हैं, और किस किस कारणों से हमारे बालों की स्ट्रेंथ है, जो चीजें हैं वो खराब हो जाती है। ठीक है, तो उस चीज के बारे में हमने बात कर ली। बट अब हम बात करेंगे कि हम उनको कैसे ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इस चीज से मैं भी गुजरी हूँ। मेरे भी बाल बहुत ज्यादा पहले झड़ते थे और अभी भी झड़ते हैं, बट इतने नहीं। बट तब हाँ, तब उस टाइम पे मेरे बाल बहुत ज्यादा झड़ते थे और मेरी तो ऐसी नौबत आ गई थी कि मैंने बॉय कट भी करवा लिया था, कि मैंने कहा था कि भाई बस अब नहीं कर सकती। और मैं ऐसी हो गई थी, बिल्कुल पलकट्टी वाले बाल करवा लिए थे मैंने। मैं यहाँ पे फोटोज भी डाल दूंगी कि कितने मेरे बाल पहले थे और कितने मेरे अब हैं, क्योंकि भाई उस टाइम पे तो मैं खुद को देखने के लायक नहीं होती थी कि मैंने क्या करा लिया, मेरे साथ क्या हो गया। सबसे पहली चीज, लोग बोलते हैं ना ये तेल लगाओ, फलाना तेल लगाओ, फलाना तेल लगाओ, कुछ मत लगाओ। सिंपल आप 2 तेल लगाओ, एक नारियल का, एक सरसों का।
इसके अलावा आप कोई तेल मत लगाओ। पता है पहले मैं भी बहुत ज़्यादा नखरे करती थी, मम्मी से बोलती थी कि मम्मी मुझे ये तेल नहीं लगाना, गंदी स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है ना, नारियल से नहीं बट हाँ सरसों से बहुत अजीब सी स्मेल आती है। बचपन में मुझे बहुत गंदी लगती थी, बट जब धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई इसी से बाल बढ़ने हैं, इसी से कुछ होना है, तो मैंने तब से इन दोनों में से कोई भी मैं तेल लगा लेती हूँ, चाहे मुझे घर में जो भी मिलता हो, चाहे नारियल मिलता हो चाहे ये वाला मिलता हो, मैं इन दोनों में से कोई भी कभी भी लगा लेती हूँ, ठीक है। प्लस शैम्पू आप चेंज मत करा करो, आप शैम्पू सिर्फ वही लगाया करो जो आप हमेशा डेली यूज करते हो। जहाँ लोग शैम्पू चेंज करने लग जाते हैं ना, कि कल ये लगाया परसों ये लगा लिया या अगले महीने ये लगा लिया, वो भी चेंज करना बंद कर दो। शैम्पू अगर आप एक यूज करते हो तो वो ही यूज करो हमेशा, अगर वो आपको सूट मैं ना पता नहीं फंबल कर जाती हूँ, पता नहीं क्या हो जाता है, सूट करे। जो एक और चीज मैं आपको बताती हूँ बालों के लिए, कि हम लोग क्या करते हैं ना, हम तेल लगाते तो हम यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, अंदर अंदर लगाते हैं। हम क्या करते हैं, ये चीज छोड़ देते हैं, है ना, इस चीज को हम छोड़ देते हैं तो ये चीज ड्राई पड़ जाती है, रूखी पड़ जाती है, अजीब सी हो जाती है ना, किसी किसी के नीचे की ये बाल झाड़ू से लगने लगते हैं, है ना, तो वो चीज़ गलत है। अगर आप यहाँ पे लगा रहे हो तो यहाँ पे भी ढंग से लगाओ और यहाँ की भी अच्छे से मालिश करो, अच्छे से इफेक्ट करेगा और ये चीज़ आपके झाड़ू जैसे नहीं होंगी, क्योंकि बहुत लड़कियों के मैंने देखे झाड़ू से, मेरे खुद का देखो भी लग रहा है क्योंकि मैंने लगाना छोड़ दिया ना, बट हाँ लगाना चाहिए। अब बात करते हैं हम कि बाल शाइन कैसे करें, क्योंकि लोगों को शाइन अच्छा लगता है कि यार हमारे बाल शाइन नहीं कर रहे हैं, हमारे बाल अजीब से लग रहे हैं, वैसे लग रहे हैं। तो देखो शाइन करने के लिए तो आप ऐसा करो कि आप मट्ठे से सर धो लो, ठीक है, मट्ठा भी बहुत बेस्ट होता है, आपके सर से वो डैंड्रफ भी हटाता है, प्लस आपके बाल शाइन भी करते हैं। और मुल्तानी मिट्टी भी यार घर पे ही होती है या फिर आप कहीं भी जाओगे तो आपको मिल जाएगी, वो भी बहुत अच्छी होती है, उससे आप सर धो, मुंह पे लगाओ, कुछ इफेक्ट नहीं होता, साइड इफेक्ट नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो बहुत बेस्ट होती है, वो ही लगाओ। मैं तो सिर्फ यही सब करती हूँ, मैं आपको यही बताऊंगी। अब लड़कियां ये भी बोलने लगती हैं आजकल की कि यार हमारा ना यहाँ से गंजापन आ गया, हम यहाँ से गंजे हो रहे हैं, हमारा यहाँ से ये हो रहा है। तो देखो ये चीज़ हुई थी, मेरे साथ भी हुई थी, ठीक है, और मैंने काफ़ी सारी मेरी फ्रेंड्स देखी हैं, उनके साथ भी होती हैं और अभी भी हो रही हैं, ठीक है। तो वो चीज़ देखो, उनके इस चीज़ के बहुत रीज़न होते हैं। कई बार बंदा बीमार पड़ जाता है उससे होते, कई बार कोई अपने सर पे कुछ ना कुछ लगाता रहता है या कलर कर लेता है, जैसे कि मैं कह रही हूँ, तो उन चीज़ों से भी बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। और यहाँ से ना ये चीज़ हमारी बहुत मुलायम होती है, ये चीज़ हमारे थोड़ा वैसा होता है कि जहाँ पे ना बेबी हेयर आते हैं तो वो चीज़ हट जाती है, वो चीज़ वो जो बाल होते हैं वो नहीं रह पाते ज्यादा टाइम तक, और कई बार बीमारी से भी ऐसा होता है। तो देखो पता है क्या करो, सिंपल चीज है, घर में या छत में सभी के एलोवेरा होता है, एलोवेरा को लो, बस उसका जो गूदा होता है उससे नहाने के 2 घंटे या 1 घंटे पहले जैसे तेल लगाते हो उसे वैसे अप्लाई करो, ठीक है। जहां जहां आपको लग रहा है कि यहाँ गज्जा, यहाँ गज्जा, यहाँ गज्जा, उसे अच्छे से तेल की तरह मालिश करो, अच्छे अच्छे हाथों से, हल्के हल्के हाथों से, टाइट से भी कर सकते हो, बट हाँ उससे मालिश करो इतना। और उसको क्या करो, 1 आधा घंटा छोड़ दो, जैसे तेल को आप ले लगा के छोड़ देते हो, फिर उसके बाद उसको धो। मैं कसम से बता रही हूँ 1-2 हफ्ते में अगर आपके उस जगह बाल नहीं आए तो आप मुझे बता देना, मैं सच बोल रही हूँ, आते ही आते हैं। मैंने खुद ट्राई करा है, तो जितना मुझे पता था, जिस तरह से मैंने अपने बाल ग्रो करे हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि ज़्यादा कुछ पैसा या कुछ भी फूकने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल तरीके से अगर हम चलते हैं तो भी हमारे बाल बढ़ सकते हैं, तो भी हमारे बाल हेल्दी हो सकते हैं, जहाँ तक मैंने अपने आप को देखा है। मैंने बस ये वीडियो इसलिए बनाया कि मुझसे बहुत लोगों ने पूछा, तो मैंने सोचा कि चलो यार जो मैंने अपने लिए यूज़ करा है, जो मैंने इनको अपने बालों के लिए करा है, मैं वो बताऊं, शायद उससे कुछ लड़कियों की हेल्प हो पाए। तो बस इसीलिए ये वीडियो था आज का। तो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार देना। बाकी मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।